बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चीपा फैमिली रेसिपी सीक्रेट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बिरयानी बनाना बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप बिल्कुल परफेक्ट जायकेदार बिरयानी बना सकते हैं। किस तरह एक एक चावल खिला खिला और जूसी बनेगा। इसके लिए कोई पैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर के सादे सिंपल मसालों से इतनी मज़े की बिरयानी किस तरह तैयार होगी, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में। वो कौन से ख़ास मसाले हैं जो कि बिटियारे भी अपनी देग में डालते हैं जब वो देग बनाते हैं, जिससे देग के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। एक एक बिरयानी के चावल में से आपको वही देग वाला मज़ा आएगा ना, जिस तरह से आप देग वाली बिरयानी खाते हैं। तो घर में बनाएंगे वही देगी बिरयानी का जायका आसान तरीके से, और वो भी बहुत कम वक्त में। तो चलिए देर किए बगैर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपने देखा मैंने सिर्फ एक पतीली ली है और उसमें डाल दी है चिकन वेट में मैंने ली है 1 किलो, ठीक है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के ऑयल। तो ये ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छा, यहाँ मेरे पास है दही आपने लेना है 1 कप भर के। तो ये दही भी इसमें डाल देती हूँ। वेट में ये था 250 ग्राम, मतलब 1 पाव ये दही था जो कि मैंने इसमें डाल दिया है। 2 टेबल स्पून भर के इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। ये मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए आपको थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा होगा ना कि बर्फ़ सा जमा हुआ है। तो ये फ्रीज़ किया हुआ था। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है जो कि मैंने इसमें डाला है। नमक डाल दिया है 1 टीस्पून भर के। 1 टीस्पून भर के ही लाल मिर्चों का पाउडर आपने डालना है। ज़ीरा साबुत लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून ही डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। 2 टीस्पून मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। हल्दी पाउडर इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये कुछ दालचीनी के पीस हैं, मतलब 3 से 4 आप छोटे छोटे पीस ले लीजिएगा। 2 से 3 आपने बड़ी इलायची लेनी है। 2 से 3 ही आपने बादियान के फूल लेने हैं। 5 से 6 आपने लौंग लेने हैं, और आपकी मर्ज़ी है, मतलब आपने 6 से 8 तकरीबन काली मिर्चें ले लेनी है। 4 से 5 ड्रॉप आपने डालने हैं बिरयानी एसेंस के। अगर बिरयानी एसेंस हो तो वो डाल लीजिएगा, वरना केवड़ा हो तो केवड़ा एसेंस भी आप इसमें 4 से 5 ड्रॉप्स डालिएगा। बस एसेंस जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपने इतनी ही क्वांटिटी में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। उससे क्या होगा कि टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, और जो है ना वो बात नहीं आएगी जिस तरह के एक बिरयानी के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है ना, फिर वो खुशबू जो है ना वो खुशबू नहीं रहेगी, और वो अजीब सी एक स्मेल सी हो जाएगी, और कड़वास सी भी आ जाएगी बिरयानी में। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि एसेंस जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखें कितना झटपट ये बिरयानी बनाने का तरीका है कि अब तमाम चीज़ें पतीली में डालने के बाद मैंने अब इसे स्टोव पे रखा है, और मीडियम फ्लेम पे अब इसकी थोड़ी भुनाई करनी है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे भुनाई करनी है जिस तरह कि मैं कर रही हूँ, और बहुत ही कम वक्त में ये बिरयानी बनेगी ना। आप भी सोचते रह जाएंगे कि बिरयानी बनाना अब इतना आसान हो गया है, वो भी बग़ैर किसी बाहर के मसालों के, मतलब पैकेट का मसाला आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने घर के मसालों से ही इसे बनाना है, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये बिरयानी, और जो है ना ज़्यादा आपने इसमें मेहनत भी नहीं करनी होगी। तो देखिए मैं इस तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ। सिर्फ 5 से 6 मिनट बस इसे भुनाई करनी है, ताकि दही मसाले सब अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, वो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब तक इसकी भुनाई करनी है। तो देखिए मैं इस तरह से इसको भून रही हूँ ना, तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जब मैं इसको भूनना बंद करूँगी ना, मतलब हाथ रोक लूँगी, चम्मच नहीं हिलाऊंगी, तो आप देखें इसमें खुद से बबल बनना शुरू होंगे, मसाला खुद से पकने लगेगा। तो बस तब तक ही आपने इसे भूनना है। तो मैं यहाँ देखें भून रही थी ना, तो अब मैं जब इसको इस तरह से छोड़ रही हूँ ना, तो आप देखें इसमें मसाला खुद पक रहा है। तो इतना ही इसको भूनना था, और अब क्या करना है कि इसे अच्छे से इस तरह से हम बीच में कर देंगे। इतनी ही इसकी भुनाई करनी थी। और अब क्या करना है कि मैं चम्मच को हटा लेती हूँ, और अब इसे कवर करके पकने देंगे ताकि चिकन भी हमारी अच्छे से गल जाए। तो कितना पकाना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी सी देर से पकने दें। तो कुछ देर हमने चिकन को पकने दिया, और थोड़ी देर बाद आपने इसे चेक करना है। जब आप इसे चेक करेंगे, जितना हमने देखा था अभी कि इसके अंदर पानी मौजूद था ना, उससे ये आधा रह जाए, मतलब 1 से 1.5 गिलास जब इसमें पानी बचे ना, तो बस आपने देखें इसकी शोरबे की क्वांटिटी कुछ इस तरह से होना। तो बस आपने इतना ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना,
ठीक है। ये देखें बहुत अच्छे से ये हमारा मसाला पक चुका है चिकन का, और चिकन भी गल चुकी है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। चिकन का अपना पानी और दही के पानी में ही ये अच्छे से चिकन तैयार हुई है पक के, ठीक है। अब यहाँ देखें मैंने चावलों को गरम मसाला साबुत डालकर, नमक डालकर अच्छे से बॉयल कर लिया था, जिस तरह से हम बिरयानी के लिए चावलों को बॉयल करते हैं, ठीक है। आपने उस तरीके से बॉयल कर लेना है। नीचे एक लेयर आपने चावलों की लगानी है। फिर ये जो चिकन हमने तैयार की है ना, ये इसके ऊपर हमें डालनी है। इस तरह से अच्छे से चिकन को हम फैला लेंगे, और इस तरह से फैलाने के बाद अब मेन इंग्रेडिएंट्स जिससे कि हमारी बिरयानी में खुशबू और जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ है आलू बुखारे, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च और धनिया, पुदीना, ठीक है। तो आलू बुखारे मैंने लिए हैं 10 से 12। ये तो आप जितने मर्जी चाहे डालें, बहुत ही मज़े के लगते हैं बिरयानी में। 2 टमाटर लिए थे, उनको स्लाइस कट में काट के मैंने इस तरह से ले लिया था। और ये हरा धनिया पुदीना आपने मुट्ठी भर के ले लेना है। और हरी मिर्चें ली थी मैंने 2 से 3, उनको इस तरह से देखें मोटे मोटे पीसेस में कट करना है। लीमू भी मैंने 2 लिए थे, उनको इस तरह से स्लाइस में कट करना है, और ये भी इसमें डालने हैं। अभी तो ये तमाम ग्रीन मसाले हो गए हैं जनाब, और ये सब डालने के बाद अब इसमें डालने हैं वो मसाले जिससे कि बिरयानी में असल खुशबू आती है। तो यहाँ मैंने ब्राउन प्याज किए हुए थे, ये भी इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, ये 3 प्याज थे जिनको मैंने ब्राउन किया था, और इस तरह से ये देखिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इतना मज़े का इसका फ्लेवर आएगा ना, बिल्कुल देग जैसा फ्लेवर आएगा। बिल्कुल आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है, और बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने आज आपको इसके सारे स्टेप समझाए हैं। अच्छा, ये मेरे पास है पिसा हुआ ज़ीरा, ये आपने इसमें डालना है इस तरह से। सिर्फ ½ टी स्पून मैंने लिया है, ठीक है। और ये मेरे पास है जायफल और जावित्री, ठीक है। ये भी दोनों मिला के आपने ½ टी स्पून लेना है। ये सब चीज़ें आपने इसी तरह डालनी है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब आखिर में हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और ये भी मैंने लिया है ½ टी स्पून। ये इसी तरह आपने आखिर में डालना है दम में। तो आप देखिएगा आपकी बिरयानी का टेस्ट, खुशबू सब बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब बारी आती है जनाब दही की। दही आपने इसी तरह से डालना है। तो तकरीबन 1 कप ये दही है, और देखें मैंने इसे कोई फेंटा नहीं है, बस जिस तरह से आप दही लेते हैं ना बगैर फेंटा हुआ, बस उसी तरह आपने इसको लेना है, और इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर फैला लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे फूड कलर, ठीक है। तो ये बिरयानी का फूड कलर है, मतलब ऑरेंज फूड कलर जो होता है, ये आपने इसमें इसी तरह से डाल देना है। तो इस तरीके से आपने डालना है, कोई पानी में आपने इसे हल करके नहीं डालना, इसी तरह से डालना है। बस ये तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से डाल ली है। अब जो बाकी के राइस है ना बॉयल किए हुए, वो हम इसके ऊपर डालेंगे। ये राइस मैं इसके ऊपर अब अच्छे से फैला लूँगी। ये बहुत ही मज़े की बिरयानी इंशाल्लाह बनकर तैयार होगी। चावल उबालने में मैंने सिर्फ नमक ऐड किया था और साबुत गरम मसाले। साबुत गरम मसाले में वही दालचीनी, बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा शामिल था, जो कि मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ें डाल दी थी, और अच्छे से चावलों को बॉईल कर लिया था। अच्छा, बॉईल करने में मैंने क्या किया था, थोड़े से स्लाइस ना 2 से 3 मैंने नींबू के भी डाले थे, जिससे चावलों का बहुत अच्छा सा जो है ना एक फ्लेवर आ जाता है चावलों में। तो ये ज़रूर डालिएगा। तो इस तरह से देखें अब मैंने इसको फैला लिया है। अच्छा, ये लौंगी, लाल मिर्च भी मैंने 5 से 6 इसमें चावलों को उबालने में डाली थी। इससे बिरयानी आपकी बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। ऊपर से हम डालेंगे ये क्रिस्पी किए हुए ब्राउन प्याज, ये देखें। बस इस तरीके से दम में भी आपने इसमें डालने हैं, और इस तरह से अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इसे दम देंगे। है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी। अब आपने वो पैकेट ख़रीदने का खर्चा जो है ना वो बिल्कुल नहीं करना, खुद से बनानी है इतनी मज़े की बिरयानी। छोटी सी एक प्याली या जो भी आपके पास कोई फॉइल पेपर हो वो आपने रखना है, और कोयले को पहले से ही मैंने गर्म कर लिया था। अब देग वाला मज़ेदार फ्लेवर भी तो देना है ना, तो अब इसे स्मोक देंगे और उससे बहुत ही मज़ेदार सा हमारी बिरयानी में फ्लेवर भी आ जाएगा। तो अब हम इसे कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी। तो दम जैसे ही होती है फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, झटपट सी रेसिपी, जो कि आप जब बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत मज़े देगी। इतनी मज़ेदार, जायकेदार, और एक एक चावल इसका खिला खिला इंशाल्लाह बनेगा। आप देख रहे होंगे कि मेरी बिरयानी तो हो गई है जनाब दम, और ये देखें कितना मज़ेदार ये बिरयानी का लुक नज़र आ रहा है ना आपको। बहुत ही मसाले वाली और जायकेदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। इतनी मज़े की बिरयानी, और आप देखें टाइम कितना शॉर्ट लगा ना। घर के ही सिंपल सादे मसालों से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, रेसिपी आपको कैसी लगी, रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिएगा।
मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और सबसे पहले आप मेरी तमाम रेसिपीज़ देख सकें। और बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से, किस इलाके से, किस शहर से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।